विशेष चर्चा है और वो है आप देख रहे हैं युद्ध की विभीषिका को लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं वर्तमान में रसिया और यूक्रेन इसके बीच। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। दोस्तों, आज हम हैं एक विशेष चर्चा के लिए आपसे रूबरू होंगे और आपके साथ आज एक विशेष चर्चा है और वो है युद्ध की विभीषिका को लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं वर्तमान में रसिया और यूक्रेन इसके बीच युद्ध चल रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के बीच ज़बरदस्त युद्ध चल रही है और जो ये युद्ध चल रही है और ये जो युद्ध होता है ये वास्तव में युद्ध किसी प्रकार का, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी का निर्माण नहीं करता। ये केवल विनाश ही विनाश करती है। युद्ध चाहे छोटे स्तर पर हो अथवा बड़े स्तर पर, युद्ध हमेशा तबाही को ही लाता है, बर्बादी को ही लाता है। ये कभी निर्माण का जनक नहीं होता है। ये विध्वंस का ही एक प्रकार से कहते हैं जनक होता है। इससे विध्वंस ही होता है, बर्बादी होती है और विस्फोट ही होता है। तो युद्ध किसी भी प्रकार से ना तो कह सकते हैं कि युद्ध के माध्यम से किसी प्रकार की शांति स्थापित करने की कल्पना बिल्कुल भी व्यर्थ है। युद्ध से किसी प्रकार की शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती, क्योंकि युद्ध जो होता है ये एक प्रकार से विध्वंस का ही रूप है। तो जहाँ विध्वंस होगा वहाँ शांति किस प्रकार से स्थापित होगी, आप समझ सकते हैं। तो आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका को झेल रही है, युद्ध की विभीषिका के बीच खड़ी है और रसिया और यूक्रेन के बीच जिस प्रकार से ज़बरदस्त जंग जारी है, ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, इसमें शहर के शहर तबाह हुए जा रहे हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंगें टूट फूट रही है, बर्बाद हो रही हैं, सेनाएं मर रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी दुखद है। और यदि जान माल की क्षति की बात की जाए तो कोई भी युद्ध होता है छोटे स्तर पे जान माल की क्षति होती है और बड़े स्तर के जब युद्ध होते हैं, जब बड़े देशों के बीच जब युद्ध होते हैं तो क्षति और भी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे बड़े स्तर पे क्षतियाँ होती हैं। तो अभी वर्तमान में जो युद्ध जिस दिशा में बढ़ रही है ये बिल्कुल संपूर्ण, यदि विश्व की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो समझ सकते हैं कि एक प्रकार पूरा खतरा इस संपूर्ण विश्व वसुधा पर मंडरा रही है। एक यदि आंकड़े को यदि लें तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। अभी तक के ज्ञात सूत्रों के अनुसार पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, हर प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाई जाती है। और इस पृथ्वी की संपूर्ण क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की यह संपूर्ण धरती है और इसमें लगभग 250 से अधिक देश हैं। हालांकि 195 देशों को देश की मान्यता मिली हुई है। तो और इसमें से यदि भारत की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व की आबादी की यदि बात की जाए तो संपूर्ण विश्व की आबादी लगभग 8 अरब है। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से ये युद्ध जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व को एक तरह से आग के ढेर पे बैठा दी है, ये बिल्कुल अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। चूँकि जिस प्रकार से युद्ध में नाटो देश अथवा अमेरिका और यूरोप के कई कंट्री इसमें धीरे धीरे करके अपनी भागीदारी को निभाते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि यदि यह युद्ध परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती है तो यह काफ़ी अपने आप में डेंजरस होगा, काफ़ी ख़तरनाक होगा। क्योंकि यदि परमाणु युद्ध होता है तो संकट पूरे पृथ्वी पर होगा, ठीक है ना। शुरू में जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियार जब गिराए गए थे तो उसका दंश आज तक वहाँ के शहरों को झेलना पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं
कि यदि यह युद्ध परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती है और यदि तीसरा विश्व युद्ध का यहाँ संभावना यदि बन जाता है, जैसा कि अभी बन रहा है, तो यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप समझ सकते हैं कि यह खतरा केवल 195 देशों में नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर मंडराएगा। ना तो इस परमाणु युद्ध से ये विश्व वसुधा बच पाएगी, ना ही मानव जाति। यदि सघन रूप से यह युद्ध जारी हो जाती है और सभी देश यदि इसमें टूट पड़ते हैं तो यह जीव जंतु, जंगल, प्राणी, मनुष्य, ये संपूर्ण देश, संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, जितने भी पृथ्वी में सभी चीज़ मौजूद हैं, सब अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए युद्ध किसी भी प्रकार से शांति का माध्यम नहीं कहा जा सकता। युद्ध से तो बर्बादी ही होती है, चाहे छोटे स्तर पे हो अथवा बड़े स्तर पर। हालांकि अभी जिस मुहाने पर यह संपूर्ण विश्व खड़ा है, संपूर्ण विश्व के देश खड़े हैं, तीसरा विश्व युद्ध की संपूर्ण संभावनाएं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में कितना दुखद ये बात होगी कि यदि यह युद्ध विश्व युद्ध का एक रूपरेखा के रूप में परिणत हो जाती है, बन जाती है, संपूर्ण देश एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो इस पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगी। ये जो आप हरी भरी ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये जंगल आप देख रहे हैं, पशुओं को जो आप देख रहे हैं, पक्षियों को जो आप देखते हैं, ये संपूर्ण मानव जाति, इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए सभी देशों को चाहिए कि अभी जो वर्तमान जो संकट चल रहा है, इसमें सभी संयम से काम ले, शांति से काम ले, समझौता का रास्ता तैयार किया जाए, शांति का प्रस्ताव पेश किया जाए और सभी को बैठ कर के मंथन करना चाहिए। सभी देशों को मिल कर के चिंतन करना चाहिए कि किस ओर जा रही है यह युद्ध। इस युद्ध से बर्बादी हासिल होगी अथवा इस युद्ध से कुछ शांति वाला परिणाम हासिल होगा। सभी देशों को चाहिए कि बैठ कर के मिल कर के एक समझौता तैयार करें और जो भी युद्ध जो चल रही है, ठीक है, इसमें शांति का प्रस्ताव को लाया जाए, शांति के प्रस्ताव को पारित किया जाए और सभी देश मिल कर के इस युद्ध वाली विभीषिका को रोके और यह जो युद्ध जो वर्तमान युद्ध है, विश्व युद्ध के ओर बढ़ रही है, इसे रोकने का प्रयत्न करें। इसमें भागीदारी सभी देशों को निभानी पड़ेगी, सभी को शांति का प्रस्ताव लाना पड़ेगा, सभी को आपस में समझौते करके जो आपसी मतभेद हैं उन्हें मिटाना होगा और शांति का प्रस्ताव ला करके इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। शांति ही एकमात्र उपाय है, शांति ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से यह संपूर्ण जगत बच सकता है, जिसके माध्यम से यह संपूर्ण पृथ्वी बच सकती है। इसीलिए देशों को शांति प्रस्ताव लाना चाहिए, सभी देशों को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, सभी देशों को इसमें भागीदारी निभा करके एक ठोस निर्णय लेकर के युद्ध को रोकना चाहिए और शांति प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। तो देश चाहे छोटे हो अथवा बड़े हो, सबको इसमें भागीदारी निभानी होगी और इस संपूर्ण विश्व वसुधा, इस संपूर्ण पृथ्वी को बचाने के लिए आगे आना होगा, संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए आगे आना होगा। और शांति ही एकमात्र उपाय है, शांति ही एकमात्र हल है जिससे सभी कुछ बच सकता है। और यह जो हरी भरी जो पृथ्वी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो एकमात्र ये जो पृथ्वी है जिसमें जीवन का अस्तित्व है, यह जीवन का अस्तित्व बच पाएगा और इसका एकमात्र माध्यम है और वो है शांति। और इसी शांति के लिए सभी देशों को प्रयास करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़, न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। बहुत बहुत धन्यवाद।